बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 जनवरी है और दिन है जुमे का। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के खिलाफ जो फैसला था वो सुना दिया गया है और ये फैसला क्या आने ये पूरे पाकिस्तान को पता था। जिस दिन ये केस शुरू हुआ था उस दिन पता था कि ये केसेस क्यों बनाए गए हैं, इनमें इमरान खान साहब को सज़ाएँ होंगी। इसमें कोई ख़बर नहीं है कि इमरान खान को सज़ा हो गई है, लेकिन ख़बर ये इसलिए बड़ी बन गई कि एक तो कल पिछले 3-4 दिन से साफ़ी बता रहे थे। अच्छा, पहले ये बताया गया था कि 7 साल और इमरान खान को 7 साल सज़ा होगी, बुशरा बीबी को उससे कम होगी। फिर मामला 10 साल तक गया, क्योंकि ये इसलिए सज़ा बढ़ती गई इमरान खान साहब की कि पसे पर्दा जो इमरान खान साहब को डील की ऑफर्स की जा रही थी, इमरान खान अड़ते गए। आगे से इमरान खान सख्त रद्द-ए-अमल देते गए, सख्त जवाब देते गए। जितनी इमरान खान के लहजे में तलखी बढ़ती गई उतनी सज़ा बढ़ती गई। और कल रात मेहर बुखारी साहबा ने ट्वीट किया था कि सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं, और मैं दोबारा ये कहूँगा कि उनके ऊपर तनकीद नहीं बनती, क्योंकि उनसे पहले भी बहुत से क्योंकि वो तो एक अपराइट जर्नलिस्ट हैं, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ। और ख़वातीन एंकर्स में बेहतरीन, अगर मैं एक या दो ख़वातीन एंकर्स को समझता हूँ उनमें से एक हैं। यानी आप ये नहीं कह सकते कि मेहर बुखारी साहब टाउट हैं। वो एक अपराइट जर्नलिस्ट हैं, ज़ाहिर है उनको एक सोर्स ने खबर दी, उन्होंने उसको ट्वीट कर दिया। लेकिन टाउट्स भी पहले से बता रहे थे कि ये फैसला जो है वो आएगा। तो अब फैसला वही है जो कल से बता दिया गया था कि बुशरा बीबी साहबा को 7 साल सजा, इमरान खान साहब को 14 साल। वजह यही है कि 3 बार केस का फैसला डिले किया गया। 3 बार इमरान खान को कहा गया खान साहब मान जाएं, सजा बढ़ जाएगी। इमरान खान ने आज भी कहा कि 14 साल 40 साल भी सजा सुनाओ तो मैं वक्त के यजीद के सामने सरेंडर नहीं करूंगा। इस जुर्रत को, इस बहादुरी को, इस दलेरी को आप क्या इससे क्या लड़ सकते हैं। और मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने कुछ ट्वीट्स भी किए, कुछ और लोगों के ट्वीट्स हैं वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। देखें, आज बुशरा बीबी जिस तरह से खुद पहुंची वहां पे गिरफ्तारी देने के लिए, वो बुशरा बीबी जिनके बारे में टाउट्स ये कहते हैं जी ये है वो है, भाई बात यह है कि बुशरा बीबी ने इमरान खान को कहा था कि मैं आपकी ताकत बनूंगी, आपकी कमजोरी नहीं बनूंगी, और उन्होंने इस चीज को साबित किया है। बुशरा बीबी फैसले से पहले बर वक्त, वो पहले जिस टाइम पे आती है उससे भी पहले आज वहां पे पहुंची कि ये तासुर ना जाए कि लेट हो गई हैं, आ नहीं रही। पहले वहां पर पहुंची और उनको गाड़ी ड्रॉप करके, हमारे दोस्तों ने वहां पे ट्वीट किया कि आमिर सैयद अब्बासी साहब ने कि गाड़ी वापस आ गई। यानी इतना उनको फैसले का पहले पता था कि उन्होंने अंदर गाड़ी रोकी भी नहीं है। उन्होंने कहा गाड़ी वापस चली जाए, मुझे उतार के बस मुझे सजा होनी है। और वो अपना पिछली बार भी सामान सारा लेकर आई थी, और मिशाल यूसुफजई ने और सब ने वहां से रिपोर्ट किया था। आज भी अभी मैं देख रहा था मोहित अली साहब का ट्वीट के मिशाल यूसुफजई वहां पे कह रही हैं कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी नहीं डाली जा रही, शायद उनको दोबारा बनी लाइन का शिफ्ट करने का प्लान है। हालांकि बुशरा बीबी पहले केस लड़के अदालत में और खुद बनी गाला से जो है वो अडयाला शिफ्ट हुई। पाकिस्तान की तारीख का तीसरी बार कह रहा हूं, पाकिस्तान की तारीख का चेक कर लीजिएगा, ये पहला केस है जहां पे एक खातून अपने आरामदेह घर में कैद काटने के बजाय कह रही है, अदालत गई है, केस लड़ा है, केस जीता है और कहा है कि मैं आम खवातीन कैदियों की तरह रहना चाहती हूं। यह है वो बहादुरी, यह है वो दलेरी, यह है वो ताकत बुशरा बीबी की, जो इमरान खान की ताकत बन रही है, जो कमजोरी नहीं बन रही। और बुशरा बीबी को किसी की सजा दी जा रही है, इमरान खान की बीवी होने की, और तो कोई उनका जुर्म नहीं है। सिर्फ ये बापर्दा खातून है जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि इमरान खान को कमजोर करना है। लेकिन इमरान खान कमजोर नहीं हो रहा। और मैं आपको एक चीज बताऊं, वो इमरान खान जो इद्दत जैसे मकरू, नीच और गंदे केस में नहीं टूट सका, उस इमरान खान को आप सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बनाई गई यूनिवर्सिटी के ऊपर सजा देकर तोड़ना चाहते हैं। इससे बड़ी अहमकाना बात क्या हो सकती है? इससे बड़ी मैं उन लोगों के अब ज़हनी पस्ती का अंदाजा लगाएं कि उन लोगों का दिमाग बेचारों का मऊफ हो गया है, उनके दिमागों के पर्दे पता नहीं कहां चले गए हैं, दिमागों की खिड़कियां बंद हो गई हैं, भूसे के भी अलावा कुछ चीज दिमाग में भर गई है कि जो ये समझते हैं कि इमरान खान अलकादिर केस में इमरान खान जो है वो टूट जाएगा। और भाई को खुदा का खौफ करो। जो शख्स इद्दत जैसे केस में, मैं आपको बता चुका हूं कि इद्दत केस की अपील में जब मैं मौजूद था शाहरुख अर्जुमान साहब की अदालत में, तो जो वहां पे दलाइल हुए, मैंने कहा यार कैसे इमरान खान के सामने दलाइल हुए होंगे, मतलब कोई भी हो तो वो उसका आसाब के ऊपर कंट्रोल रखना नामुमकिन है। लेकिन इमरान खान ने वो कर दिखाया, बुशरा बीबी ने वो कर दिखाया, उनको कोई वो नहीं तोड़ सके किसी तरह से इन तमाम घटिया केसेस से। पहले आपने 4 केसों में सजा दी है, ये 5वें में दी है। देखें, इस वक्त जिसके खिलाफ ये निजाम जितनी बड़ी कार्रवाई करेगा उसको अल्लाह ताला उतनी ज्यादा इज्जत देगा, उसको लोग उतनी ज्यादा एहतराम देंगे, उसको उतना मकाम और मर्तबा देंगे। आप देख लें, आज अरशद शरीफ साहब जान से चले गए, आज हर घर में उनके लिए दुआएं होती हैं। भाई
पिछले 2.5 साल में 2-2.5 साल में कई हमारे सहाफ़ी इस दुनिया से चले गए, कई और दीगर लोग प्रोमिनेंट लोग इस दुनिया से चले गए, कोई तबई किसी की मौत आई, कोई मौत का वक्त मुकर्रर नहीं है, कोई पता नहीं कोई किस वक्त चला जाए, कई एक्सीडेंट में चले गए, कोई किसी तरह से चले गए। लेकिन आज अगर पूरे पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान के अंदर लोग हों, उम्रे पे जाने वाले हों, हज पे जाने वाले हों, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हों या खाना काबा के सामने हों, ज़ियारात पे जाएं, करबला में मौजूद हों, कहीं जहां भी कोई मुसलमान जाता है तो उनकी अक्सरियत जो है वो अर्श शरीफ साहब के लिए दुआएं कर रही होती है। उसके बाद सबसे ज्यादा लोग पाकिस्तान में किससे मोहब्बत करते हैं? इमरान रियाज खान से। क्यों? वो जबरी तौर पर गुमशुदा रहे। उसी शिद्दत से जिसके खिलाफ जितनी इस निज़ाम ने कार्रवाई की है उतनी ही उसकी मुआशरे में इज्जत है, एहतराम है, मकाम है और मर्तबा है। और जिसके बारे में थोड़ा सा शक भी पड़ जाए कि वो इस निज़ाम के साथ मिला हुआ है, वो निशाने इबरत बन जाता है, लोगों के नज़दीक नफरत बन जाता है, लोग उससे उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते। ये हालात हैं तो इमरान खान की इज्जत, एहतराम, मकाम, मर्तबे में इजाफा होगा। कोई उसको फर्क नहीं पड़ेगा कि उसका जुर्म सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर यूनिवर्सिटी बनाना है। फिर एक चीज़ और जो मैंने ट्वीट किया, फिर हमारे दोस्त अहमद वड़ाइच वो बहुत शानदार रिसर्च करते हैं, बड़ी अच्छे ट्वीट्स करते हैं, किस्मत खान जिमरी भी बड़े एक्टिव हैं माशाल्लाह। अहमद वड़ाइच ने उसको रुपी में करके लिखा कि जिस तरह से मैंने जैसे फैसला है, मैंने कहा तो बहुत बड़ा ब्लंडर है इस फैसले में। नून लीग और इस निज़ाम के टाउट्स और गुमाश्ते जो हैं वो मुसलसल पिछले 2-2.5 साल से ये शाहजेब खानजादा और ये सारे इनके जरिए नैरेटिव बनाया जाता रहा और कि इस अलकादरी केस के ऊपर। और नून लीग ये कहती थी कि 190 मिलियन पाउंड की इमरान खान ने करप्शन की है। 100 और नून लीग क्या कहती थी? पाकिस्तान की तारीख का वो कहते थे सबसे बड़ा मालियाती स्कैंडल है। हालत ये है कि इस फैसले में इमरान खान को जो सजा हुई है, यानी 14 साल कैद के बाद जो जुर्माना हुआ है वो 10 लाख रुपए हुआ है। कोई अक्ल के अंधो, मतलब इतनी तो कम से कम कर लो। पता आपको भी है कि एक सियासी फैसला है, पता आपको भी है। बल्कि मैं आपको बताऊं, कल हम मिलिट्री कोर्ट केस सुन रहे थे तो एक वकील साहब आके बैठे तो मुझे एक रिपोर्टर ने आके कहा कि अलकादरी केस इसने लिखा है। कहते हैं अलकादरी केस का फैसला इसने लिखा है। वो एक बहुत बड़ी मालदार शख्सियत हैं, उनके साथ होते हैं, वो उनके वकील हैं। तो वो कहते हैं जी इन्होंने लिखा है क्योंकि इस बार कहा गया था कि यार कोई लायक वकील ढूंढो, कोई फैसला तो ऐसा लिखे कि हाई कोर्ट को बात बने। तो कहते हैं इन्होंने फैसला लिखा है। तो ये तो हालात हैं, ये तो औकात है इन फैसलों की। यानी आप देखें कि याया अफरीदी और आमिर फारूक साहब के नीचे जो अदलिया है उसमें जज जो है वो फैसला बाद में सुनाता है, मीडिया के पास पहले और पहुंच जाता है, सहाफियों के पास पहले पहुंच जाता है। और इसी तरह से फिर और भी कुछ चीजें आपके सामने रखता हूं। तो देखें इसमें अगर नून लीग का यह बयानिया था कि 190 मिलियन पाउंड यानी रुपये में जो करके लिखा है अहमद वड़ाई साहब ने, 65 अरब रुपए बनते हैं। 65 अरब की करप्शन का जो इन्होंने बनाया नैरेटिव, सजा कितनी हुई? 10 लाख रुपए। और यार कोई खुदा का खौफ कर लो यार, 65 अरब की सजा ही करा देते भाई जज। ये फैसला तो आपको भी पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गटर में जाना है, जैसे पहले फैसले उस गटर में गए हैं। यानी 2 में तो इमरान खान बाइज्जत बरी हो चुका है, इद्दत केस में और साइफर केस में। और तोशाखाना नैब रेफरेंस में नैब खुद जाके कह चुका है कि आप रिमांड बैक करें। तो 3 में तो इमरान खान बरी हो चुका है पहले। तो 3 में जब वो बरी हो चुका है तो जो चौथा हुमायूं दिलावर वाला है उसमें भी इमरान खान ने बरी होने, इसमें भी इमरान खान बरी होगा। लेकिन बात यह है कि भाई कोई आप ऐसी चीज तो लिखवा देते कि 65 अरब रिकवरी का हुक्म, कोई पता तो चलता कि 65 अरब की इमरान खान ने करप्शन किया। 10 लाख जुर्माना 65 अरब के करप्शन के ऊपर, 190 मिलियन पाउंड के ऊपर 10 अरब की रिकवरी जुर्माना। मतलब इसी एक पॉइंट को ऊपर ही इनका सारा बयानिया बर्बाद हो गया, बढ़ गया इनका बयानिया। यह है इनकी हैसियत और औकात। और फिर आज जो है वो टाउट्स को खास तौर पे वहां पे ले जाया गया था अंदर। लेकिन इमरान खान साहब के जो बयानात हैं वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। कुछ और चीजें भी हैं बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। एक तो इमरान खान साहब को जब फैसला सुनाया गया तो बैरिस्टर गौर साहब कहते हैं कि जब जज ने फैसला सुनाया तो इमरान खान हंस पड़े। इमरान खान ने कहा कि जो नाइंसाफी पर फैसले करते हैं उनको प्रमोशन मिलती है। इमरान खान ने एक जज को जो पिछले दिनों में समाअत कर रहे थे तो कोई बयान हो रहा था तो किसी ने खान साहब को कहा, खान साहब आपने ये वो सुन रहे हो क्या कह रहा है गवाह? खान कहते हैं इस हवालदार ने क्या फैसला करना है मुझे पता है, छोड़ो पर है, क्या गवाह की मैं बातें सुनूं और इस हवालदार ने जो फैसला करना है मुझे पता है। ये है इमरान खान का कॉन्फिडेंस, ये है उसकी क्लैरिटी। इमरान खान ने कैमरे की तरफ देखकर कहा जब इमरान खान को एक सजा हुई और इमरान खान ने कहा कि जिन साहब को मुखातिब करते हैं कि इसने मुझे सजा दी है आप लोगों के कहने पे, आपने एक मेहरबानी करनी है, इस जज से जो आपने वादे किए ना वो पूरे करने हैं। ये तो उसका कॉन्फिडेंस है और वो अभी भी उसके जो बयानात हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं और आपको अंदाजा होगा। और देखें इस वक्त ना बहुत ज़्यादा ये लगाया जा रहा है कि गरीदा फारूकी हों, दीगर हों, उन्होंने जिस तरह से पहले से उन्होंने ये बता दिया हुआ था
कि क्या फैसला आएगा, कितने साल इमरान खान को सजा होगी, कितने साल बुशरा बीबी को होगी, वो सारे लोग लगा रहे हैं। इमरान खान ने कहा जनाब मैं नवाज शरीफ नहीं हूँ, मैं डील की तमाम ऑफर्स मुस्तरद कर चुका हूँ। इमरान खान ने आज एक बार फिर कहा है कि मैं अपनी कौम से बेवफाई नहीं करूँगा। इमरान खान ने कहा है कि 14 साल तो क्या 40 साल सजा दे, लेकिन वक्त जदीद के सामने सरेंडर नहीं करूँगा। इमरान खान ने कहा है कि कोई पाकिस्तान के लोगों से बेवफाई नहीं करूँगा, अपनी कौम से बेवफाई नहीं करूँगा, मुल्क की आज़ादी, खुद मुख्तारी और गैरत के ऊपर सौदा नहीं करूँगा। बड़ी क्लैरिटी से इमरान खान ने कहा है। उसके अलावा देखें ना, ये आप अहमद जंजुआ साहब ने ट्वीट किया है और बिल्कुल सही कहा है कि इमरान खान ने लंदन फ्लैट्स और जद्दा मिल नहीं बनाई, तालीम गाह बनाई है, सजा तो बनती है। और तालीम भी कौन सी, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। तो ये फिर आपको पता है ये कैसे बर्दाश्त हो सकता है कि लोगों को सीरत नबी पे लगाएं। आप लोगों को सीरत नबी पे लगाएंगे तो ये तो बहुत से लोगों का तो काम खराब हो जाएगा। तो बनती है सजा, बिल्कुल बनती थी। और बहुत अच्छा, मैंने कल रात को वीडियो करके कहा था कि पीटीआई खौफ ज़दा है कि कहीं इमरान खान बरी ना हो जाए। बरी हो गया तो कहा जाएगा कि वो बैरिस्टर गौर की जो आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है उसकी वजह से बरी हुआ है। हालांकि बरी तो इमरान खान ने होने ही होने। और मैं ये समझता हूं कि बिल्कुल ठीक सजा हुई है 14 साल की, ताकि जब ये मैक्सिमम जो सजा दी है ऊपर आएगी और पता चलेगा कि उसने मैक्सिमम सजा किन बोगस चीजों के ऊपर दी है, उतनी ज्यादा उसकी इज्जत एहतराम में इमरान खान का इजाफा होगा जब अभी इस्लामाबाद कोर्ट में इसका कच्चा चट्टा खुलेगा। अमीर अब्बास साहब का बड़ा जबरदस्त ट्वीट है, कहते हैं सजा भी अपनी मर्जी की देते हैं और फिर सजाओं के बाद टीवी चैनल्स पर तबसरे भी अपनी मर्जी के करवाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के तमाम चैनल्स पर बदतरीन सियासी, सहाफती और वकीलों की शक्ल में कानूनी टाउट्स अलकादिर केस की सजा पर तबसरे कर रहे हैं। किससे तबसरा करवाना है, यह फैसला भी सजा के फैसले के साथ किया जाता है ताकि इंतकाम पर मबनी फस्ताई सजाओं के हक में फौरन बयानियां घड़ा जा सके। और ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक लिस्ट आती है पूरी कि इन्हें लोगों को फौरन बिपर पे लें। फिर अमीर अब्बास साहब कहते हैं सजा के बाद अपोजिशन के पार्लियामेंटेरियंस ने पार्लियामेंट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की, जिसे टीवी चैनल्स ने दिखाना शुरू ही किया तो फौरन चैनल्स की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर टाउट्स को लाइन पर लेकर उनके हक में यानी फैसले के हक में तबसरे करवाने पड़ गए। वो जो पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसे रुकवा दिया गया। जैसे कल साहबजादा हामिद रजा साहब की जो दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको पाबंदी थी कि टीवी चैनलों पर नहीं दिखाना। फिर अमीर अब्बास साहब कहते हैं कि फैसला तो अपनी ताकत से सुना चुके हो, कम अज कम मुतासरा फरीक को अपनी आवाज तो उठाने दो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मारेंगे भी और उफ भी नहीं करने देंगे। लेकिन इनकी ये चीजें वो नहीं हो सकती। सोराब बरकत साहब का ट्वीट है कि वक्त इमरान खान ने कहा है कि वक्त के यजीद के सामने नहीं झुकूंगा। और इसी तरह से रियाजुल हक साहब ने ट्वीट किया, एक ट्विटर अकाउंट जिसने सबसे पहला फैसला लगा दिया था। रियाजुल हक साहब कहते हैं, बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, कहते हैं कि एक मशकूक ट्विटर अकाउंट जो माजी में ऑडियो भी लीक करता रहा, उसको पाकिस्तान के सहाफ़ियों और वकला से पहले फैसला सुनाने के 11 मिनट बाद फैसले की कापी मिल गई। इमरान खान कहते हैं कि तमाम केसेस का सामना करूंगा, एक आमिर अपनी ज़ात के लिए ये सब कुछ कर रहा है। इमरान खान कहते हैं कि अपनी ज़ात से बेवफाई नहीं करूंगा, मैं मेरी कौम भरोसा रखे जान दे दूंगा, लेकिन कौम की खुददारी का सौदा नहीं करूंगा। मर तो सकता हूं, डील नहीं कर सकता। इमरान खान कहते हैं, जो जुबैर अली खान साहब ने ट्वीट किया है कि गौर से सुन लें, मैं किसी किस्म की डील नहीं करूंगा, चाहे मुज़ाकरात हों या कुछ भी। डिक्टेटर ने हमेशा मुल्क तबाह किया, 1971 में याहिया ने मुल्क तबाह किया, आज का आमिर भी अपने फायदे के लिए काम कर रहा है। सजा जितनी भी सुनानी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नवाज शरीफ, नवाज, शहबाज और जरदारी डिक्टेटर के साथ हैं, इसलिए उनकी सजाएं माफ हैं। हर साल शौकत खानम का 9 अरब रुपए का फंड इकट्ठा होता है, हमने 1 रुपए की भी करप्शन नहीं की। उसके बाद इमरान खान कहते हैं कि वक्त का यजीद समझता है कि मैं झुक जाऊंगा, लेकिन ये यजीद मुझे जानता नहीं। इमरान खान कहते हैं कि ये मुगीस अली ने भी वो किया कि डील नहीं करूंगा। और फिर इसी तरह से एहतशाम अली अब्बासी ने बताया कि इमरान खान साहब को जब सजा सुनाई गई तो उन्होंने कोई उस पर नहीं था, उनको पता था कि पहले से, और वो मुस्कुराते रहे, उन्हें पता था कि क्या फैसला आने। शाकिर महमूद अमान ने बताया कि इमरान खान का उन्होंने भी एक बयान किया, ट्वीट, जिसमें इमरान खान ने कहा कि आज के फैसले ने अदलिया की साख को ख़राब कर दिया है। इस केस में ना मुझे फ़ायदा हुआ ना हुकूमत को नुकसान हुआ, मुझे कोई रिलीफ नहीं चाहिए, जो सजाएं देते हैं दें। उसके बाद इमरान खान कहते हैं कि मेरी बीवी घरेलू औरत है, उसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है, और बुशरा बीबी को सजा जो सुनाई गई है वो सिर्फ मुझे तकलीफ देने के लिए सुनाई गई है। इमरान खान फैसल चौधरी साहब कहते हैं कि आज अवाम के खड़े होने का दिन है, आज का दिन सियाती दिन है, ये फैसला तारीख के कूड़ेदान में बदतरीन फैसलों के तौर पर याद रखा जाएगा। और उमर इनाम साहब ने ट्वीट किया, वो कहते हैं कि आप यहाँ से अलकादे क्योंकि सरकारी तहवील में दे दिया है, तो आप यहाँ से यूनिवर्सिटी ख़त्म करके और यहाँ पे कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया जाएगा। और जज नासिर अब्बास साहब का एक स्कैंडल, नासिर अब्बास कहता हूँ, नासिर जावेद राना का एक स्कैंडल भी सामने आया है
ये एक वकील हैं जिनका इंटरव्यू किया अहमदुल्लाह जान साहब ने कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जज नासिर जावेद राना के बारे में फैसला दे चुकी है कि जज नासिर जावेद राना किसी भी अदालती ओहदे के लिए मुकम्मल तौर पर नायल है, और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने तादीबी कार्रवाई का भी हुक्म दे रखा था, ये जो नासिर जावेद राना है इसके खिलाफ। और शहबाज गिल साहब कहते हैं कि जज ने तो आज तकल्लुफ़ ही किया है, सज़ा तो कल टाउट सहाफ़ियों ने सुना दी थी, और यह भी पता लग गया था कि निज़ाम दीन के कहने पर ये खबरें जारी की गई थी, लेकिन आपकी हार अब दीवार पर लिखी गई है, इसका हिसाब होगा, बहुत जल्द होगा। और इसी तरह से अमार अहमद अब्बासी हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया हुआ है कि 190 मिलियन पाउंड केस में तहरीरी फैसला अमार सुलंगी के पास सबसे पहले पहुंच गया। ये अमार सुलंगी वही हैं जिन पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया पर हद तक अमेज़ मुहिम चलाने पर केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। और असद चौधरी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि 190 मिलियन पाउंड इमरान खान की जेब में नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में थे, उस पर मुनाफा भी कमाया गया, तकरीबन 20 अरब का मुनाफा कमाया गया। इल्ज़ाम है कि मलिक रियाज से ज़मीन ली, ज़मीन इमरान खान के नाम पर है नहीं, ट्रस्ट के नाम पर है जिसके तहत यूनिवर्सिटी बनाई गई है। इमरान खान या बुशरा बीबी को ना तो 1 रुपये का फ़ायदा हुआ है, ना हो सकता है। उसके बाद इस्लाम अब्बासी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और उनके बेटे को बेगुनाह करार देकर वोट चोरी करके हुकूमत बना ली गई। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के लिए अलकादिर यूनिवर्सिटी बनाने पर इमरान खान और उनकी अहलिया के खिलाफ केस बनाकर और उनको जेल में रखा गया और उनके कारकुनान जो हैं वो शहीद कर दिए गए। तो नासिर जावेद राना साहब ने जो ये कहा है कि नैब अपना केस साबित करने में कामयाब रहा, तो उस पर एहतशाम कियानी कहते हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं जिन्होंने तमाम इमरान खान के केसेस को बड़ी बारीक बीनी से इस्लामाबाद कोर्ट में कवर किया। एहतशाम कियानी कहते हैं कि ऐसा हर बार क्यों होता है कि नैब ट्रायल कोर्ट में अपना केस मुकम्मल तौर पर साबित कर लेता है, लेकिन वो फैसला हाई कोर्ट में बरकरार नहीं रह सकता, बल्कि नैब खुद आकर कहता है कि मिन्नत समाजत करता है कि इस फैसले को कलअदम करके और वापस भेज दें। नैब प्रोसिक्यूटर ने आके कहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आमिर फारूक साहब की अदालत में कि जो इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना नैब रेफरेंस केस है वो आप वापस भेज दें नैब कोर्ट को। हालांकि जज मोहम्मद बशीर ने फैसला दिया कि जबरदस्त नैब ने अपना केस साबित कर दिया, और नैब खुद जाके हाई कोर्ट कह रहा है कि नहीं, ये हम चीज़ें ठीक नहीं कर सके, आप दोबारा वापस भेजें। और उसके बाद मैंने ये ट्वीट इसलिए किया था कि याही अफरीदी साहब और आमिर फारूक साहब जो हैं उनको क्रेडिट जाता है कि अब इंसाफ इतना तेज़ है कि जज फैसला बाद में सुनाता है, मीडिया पे पहले आ जाता है। और इसी तरह से शीरीन ज़ादा साहब इमरान रियाज खान साहब के करीब बहुत रहे हैं, अभी भी हैं, और जब भी हम जाते हैं सवात KP के तो हमारे मेज़बान भी होते हैं और गाइड भी करते हैं। शीरीन ज़ादा भाई कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम तलबा और तालबात, ये BBC के उन्होंने एक कोट जो है ट्वीट किया है कि यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम तलबा और तालबात तालीमी मेयार से मुतमईन हैं, लेकिन 190 मिलियन पाउंड के मुकदमे को अलकादिर यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ने पर काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं वहाँ के जो स्टूडेंट हैं। और इसी तरह से अहमद बड़ाइच कहते हैं कि जज के फैसले का इल्म जज और खुदा ताला की ज़ात के सिवा किसी को नहीं होना चाहिए। इंसाफ पर मबनी मुआशरे का ये असूल है, जहाँ खबर दी थी वो वहाँ इंसाफ नहीं, इंसाफ का बलात्कार होता है। वो कह रहे हैं कि ये जो कहते हैं साहब कि मैंने तो पहले खबर दे दी थी कि ये फैसला आएगा, तो कहते हैं ये तो जुल्म है इंसाफ के साथ। ऐसे जजेस रोज़े मैशर जहन्नुम के किसी आखिरी हिस्से में होंगे, साथ साथ तमगा इम्तियाज़ भी इनको मिलेगा। लेकिन मैंने उन्हें यही कहा है कि जहन्नुम के आखिरी हिस्से में बाद में जाएंगे, पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बनेंगे, ये ट्रायल कोर्ट के जजेस। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि बुशरा बीबी ने खुद गिरफ्तारी दी है, ये ऐसा नहीं कि बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया गया फलाना, ये सब फेक खबरें थी। और ये हैं जनाब सूरत हाल। जो जज बेचारा अपनी मर्जी की तारीख मुकर्रर नहीं कर सकता था फैसला सुनाने की, वो फैसला अपनी मर्जी से कैसे सुना सकता था। बहरहाल इमरान खान की इज़्ज़त, एहतराम, मकाम, मर्तबे में इजाफा हुआ है, और आज टाउट्स को वहाँ पे खुसूसी तौर पे भेजा गया था, लेकिन इमरान खान चिल है, मज़े में है, डटा हुआ है, सरेंडर करने को तैयार नहीं है, डील करने को तैयार नहीं है, पीछे हटने को तैयार नहीं है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।